मित्रों, आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने आपको दिखाया था यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट 1। आज हम आपके लेके आए हैं यूपी पुलिस का सेट 2। कल हमने आपको दिखाया था रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन। पहले हम आपको रीजनिंग दिखाए थे, फिर मैथ का दिखाए थे और 10-10 क्वेश्चन लेके आए थे। सिर्फ टाइप आपको दिखाए थे कि उसी टाइप से यूपी पुलिस में आपसे एग्जाम पूछा जाएगा। ये एकदम सेम वही पैटर्न होगा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेट 2। तो सेट 2 से हम लोग देखते हैं, आज भी हम आपको मैथ और रीजनिंग दोनों दिखाएंगे। हमें उम्मीद है, हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि अगर इस टाइप पे कमांड कर देंगे तो पूरा का पूरा इसी टाइप से आपका एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। चलते हैं हम लोग बिना विलंब किए अपने क्वेश्चन पर। देखिए, कल हमने आपको रीजनिंग का प्रश्न दिखाया था जिसमें 10 अलग अलग टाइप था और आज अलग हमने लिया है। दिया है, वर्षा उत्तर दिशा की ओर देख रही थी और 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमती है, फिर दोबारा 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। तो अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है? सम्मुख का मतलब उसका मुख किस दिशा की ओर है। ये डायरेक्शन चैप्टर का है। डायरेक्शन के हर क्वेश्चन में आप डायरेक्शन जरूर बनाइएगा ताकि पूरा क्लियर हो जाए। बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ये हमारा ईस्ट होता है, यहाँ हमारा वेस्ट होता है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये दक्षिणा का ऐसे याद रखिए, दाएं साइड से। तो कहा है उत्तर दिशा की ओर देख रही थी, यानी यहां से मुंह उसका ऐसे था ऊपर की ओर, उत्तर दिशा की ओर। लीजिए ना, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको पता चले। आप ऐसे देख रही थी, फिर वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमी। 135 डिग्री का मतलब देखिए, ये हो गया 90 डिग्री और इसका आधा सिर्फ घूमेंगे ना तो ये कहलाएगा आपका 135 डिग्री। यहां पर घूम गए, यानी इस दिशा में ऐसे घूमी है, इस दिशा पर रह गए। फिर कहा है 45 डिग्री वामावर्त। 45 डिग्री वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यहां से उल्टा। तो देखिए, उल्टा जब जाएंगे ना तो यहां जाएंगे 45 डिग्री, यानी हम आ गए इस रेखा पर। एक बार 135 डिग्री दक्षिणावर्त के बाद दूसरी बार अगर 45 डिग्री वामावर्त घूमे तो देखिए इस रेखा पर आ गए। फिर वहां से कहा है 225 डिग्री दक्षिणावर्त। 225 डिग्री का मतलब यहां से आइए, देखिए ये 90, 180 और ये 45, ये हमारा बना 225 डिग्री। यहां से लेके यहां तक ये 90, फिर यहां से यहां तक 90 और यहां से यहां तक 45 और आप आ गए इस दिशा पर, यहां पर। अब कहा है कि बताइए उसका मुंह किस दिशा है पर है। देखिए, यहां पर अगर आप खड़े हैं तो आपका मुंह जा रहा है पश्चिम और उत्तर, या कहिए उत्तर पश्चिम। ऑप्शन में देख लीजिए कहां उत्तर पश्चिम है, तो ऑप्शन सी पर है, उत्तर पश्चिम हमारा आंसर हो गया। दक्षिणावर्त का मतलब दाहिने साइड से घुमा देना है, वामावर्त का मतलब बाएं साइड से। ऐसे आप ध्यान ऐसे भी रख सकते हैं, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज होता है, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखिए हमारा आंसर बन के आ गया उत्तर पश्चिम। कहीं दिक्कत हो तुरंत कमेंट के माध्यम से बताएंगे, दोबारा से इस क्वेश्चन को दूसरे वीडियो में दिखा देंगे। देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है, किस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब देखिए, यहां पर दिया है आयात और यहां दिया है निर्यात। क्लासिफिकेशन कहिए चाहे एनालॉजी कहिए, दोनों में ये आपको प्रश्न मिलता है। आयात का निर्यात, आयात तो गया, ठीक है। तो कहा है कि व्यय का क्या होना चाहिए। अगर आयात का निर्यात विलोम हो गया तो व्यय का विलोम होता है राजस्व। व्यय का विलोम होता है राजस्व। तो यहां हमारा क्या बन के आ जाएगा, राजस्व। व्यय का मतलब खर्चा, राजस्व का मतलब मेरे पास धन जो आया। राजस्व का, तभी तो लोग कहते हैं राजस्व कितना जुटाए हैं आप, यानी जो अपने पास आ गया वो राजस्व है और जो खर्चा हो गया वो व्यय है। तो व्यय का उल्टा हो जाएगा राजस्व। देखिए ऑप्शन सी पर दिया है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, दिया है 2, 9, 28 और 65। हमने देखा कि यहां से कितने का अंतर है, तो ये हमारा अंतर है 7 का। यहां से कितने का अंतर है, तो ये अंतर है 19 का। यहां से कितने का अंतर है, तो ये आपका अंतर है 37 का। और यहां पर व्हाट के स्थान पर क्या होगा, इन दोनों के बीच अंतर देखिए। यहां पर अंतर कितने का है, 12 का। यहां पर अंतर कितने का है, तो ये आपका अंतर हो जाएगा 9 और 8 है। 9 और 8, यहां पर आपका 8 मिल जाएगा 17
और यहाँ एक 18 का। अगला जो हमारा अंतर होगा देखिए 12, 6 18 और 6 24। जब 24 इसमें जोड़ेंगे तो 7 4 11 और 3 2 5 1 6, यानी 61 के बीच का अंतर होगा। तो आपको 65 में 61 जोड़ देना है, तो 5 1 6 हो गया और 6 6 12, यानी आपका आंसर बन के आएगा 126। देखिए 126 हमारा आंसर। लेकिन एक बार फिर से देखिए, हम आपको क्लियर कराते हैं। हमने क्या कहा कि 2 और 9 में कितने का अंतर है, तो 7 का। 9 और 28 में कितने का है, 19 का। 28 65 में कितने का है, 37 का। तो ये पता करना है कि 65 और अगला जो अंक होगा उसमें कितने का अंतर, यहां पर आपको पता करना था। हमने देखा कि ये 7 का अंतर, 19 का अंतर, 37 का अंतर, आगे जो भी हो, इनके बीच का अंतर कितना, तो 12। इनके बीच का अंतर 18, यानी 6 के अंतर पे 12 6 18, तो अगली बार 6 24, यानी अंतर कितने का होना चाहिए, 61 का अंतर होना चाहिए, जो जुट के आगे आएगा। अब यहां से 65 में जैसे ही 61 जोड़ेंगे, देखिए आपका आंसर बन के आ गया 126। 126 ऑप्शन डी पर दिया है, हमारा आंसर बन के आ गया 126। अगला देखिए, यहां कहा है कि यदि प्लस का अर्थ घटाना हो, भागा का अर्थ जोड़ना हो, माइनस का अर्थ गुणा करना हो, गुणा का अर्थ भागा करना हो, तो इतने का मान क्या होगा। ध्यान में रहे, मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये क्वेश्चन है और जैसे कहा है उसी अकॉर्डिंग हमें कर लेना होता है। जैसे देखिए ये 8 है, प्लस तो कहा है प्लस का अर्थ घटाना हो तो घटाव का चिन्ह दे दीजिए 2, माइनस, यहां माइनस का अर्थ गुणा करना हो तो यहां गुणा का चिन्ह दे दीजिए। फिर माइनस का अर्थ गुणा करना हो तो बीच में गुणा दीजिए 4, प्लस का अर्थ घटाना है तो घटाव दीजिए 27, फिर गुणा का अर्थ भाग देना है तो यहां भागा दीजिए, भागा 3, और फिर आपको बताना है कि ये मान कितना होगा। देखिए 19 दूना 38 में से 8 जाएगा, माइनस 30 बचेगा, और ये जब कटेगा तो माइनस 9 हो जाएगा। 4 में से माइनस 9 जब घटाएंगे ना तो माइनस 5 होगा। माइनस 30 और माइनस 5 गुणा करेंगे, प्लस में हमारा 150 आएगा और 150 हम लोग आंसर दे देंगे। देखिए ऑप्शन डी पर दिया गया है 150, 150 हमारा आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत हो तो। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। दिया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। अब देखिए यहां पर दिया है फायर अनुपात जेजेवीपी, रेन अनुपात कितना, ये कोडिंग डिकोडिंग में भी दिया गया है, एनालॉजी में भी आपको मिल जाएगा इस तरह के। अब यहां से आपको देखना है बढ़ा है घटा है, कितने के क्रम पर है, विलोम है, कुछ तो किया होगा पहले में। तो देखिए यहां एफ के बाद GHIJ यानी 4 बढ़ा है, 4 बढ़ा है, फिर I के बाद J 1 बढ़ा है, RSTU भी 4 बढ़ा है, E के बाद F 1 बढ़ा है। हम समझ गए कि पहले 1 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है, फिर 4 नहीं सॉरी 4 1 4 1 ऐसे बढ़ा है। तो R से आपको 4 बढ़ाना है, STUVW क्या बन गया, W। यहां से देखिए F के बाद GHIJ, तो यहां से R के बाद STUV भी ही होगा, यहां भी हो गया। A के बाद तुरंत आ जाएगा B, I के बाद JKLM यानी ये M होगा, N के बाद O यानी VBMO कहां पर दिया गया है, ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी हमारा आंसर, VBMO। देखिए VBMO। अब जैसे बढ़ाया, जैसे ये पहला हमारा जिस तरह से बढ़ाया होगा उस तरह से बढ़ाना होगा, जिस तरह से घटाया होगा उस तरह से आपको घटाना होगा। तो आंसर बन के आ गया बी नंबर। अगला प्रश्न देखें, दिया है निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हमने आपको पीछे दिखाया था कि 2 प्रश्न पूछता है, वर्ड दिया हुआ रहता है कौन सा बनाया जा सकता है और फिर पूछेगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता। यहां पूछा है नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए यहां से आपको एक एक लेटर मिला के देखने होते हैं कौन सा नहीं बनेगा। जैसे अगर वैरायटी दिया है तभी ARIETY, चलिए बन सकता है। एक्टिव दिया है ACTIVE, एक्टिव बन सकता है। वेरीफाई दिया है VERRI, फिर I दिया है F, देखिए इसमें F नहीं है, इसमें F है लेकिन इसमें कहीं भी F आपको नजर आ रहा है, F नहीं है तो आपका आंसर बन के आएगा C नंबर, और C नंबर हमारा आंसर। रिएक्ट देखेंगे ना तो मैच कर जाएगा, REACT पूरा का पूरा मैच कर गया। आपको सिर्फ ये बताने हैं
कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो नहीं बनाया जा सकने वाला है सी नंबर। सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए अगला दिया है, निम्न प्रश्न में एक कथन और दो धारणाएं दी गई है। धारणा एक मानी गई बात होती है। आपको दिए गए कथन और उनके बाद दी गई धारणाओं के आधार पर तय करना है कि कथन में निम्न में से कौन सी धारणा निहित है। अब देखिए यहां से कथन हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। यह अर्थशास्त्र पर सबसे अच्छा यूट्यूब पाठ्यक्रम है। अर्थशास्त्र पर सबसे अच्छा यूट्यूब पाठ्यक्रम है, यानी अर्थशास्त्र कोई चैनल है, यूट्यूब पाठ्यक्रम है उस पर। इस विषय को विस्तार से जानने के लिए इसे देखें। राम ने श्याम को सलाह दिया। राम ने श्याम को यह सलाह दिया। तार्किक क्वेश्चन है, लॉजिकल, जो यूपी पुलिस में पूछा जाता है। तो ये प्रश्न कहा है, राम ने श्याम से सलाह दिया कि अर्थशास्त्र एक चैनल आता है जिस पे यूट्यूब का बहुत ही अच्छा पाठ्यक्रम है। अब आपको यहां से धारणा लगाना है, क्या क्या धारणा बन सकता है। पहला दिया है, श्याम अर्थशास्त्र सीखना चाहता है। जी बिल्कुल, अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं, रीजनिंग सीखना चाहते हैं, तभी हम आपको मैथ का खासियत बताएंगे, तभी हम आपको रीजनिंग का खासियत बताएंगे। अगर आप वृद्धावस्था में होते और जाने की तैयारी किए हैं, तो ना हम आपको मैथ का खासियत बताएंगे ना रीजनिंग का। हम ऊपर जाने का रास्ता बताएंगे और वहां जाने के बाद जो खासियत होता है वही बताएंगे। यानी जो लोग जिस चीज के इच्छुक होते हैं उन्हीं के बारे में उनका खासियत। इसका मतलब कि वो अर्थशास्त्र सीखना चाहता है, तभी राम ने श्याम से वो खासियत बताया। तो ये हमारा तो सही हो गया, हर हाल में ये सही बनेगा। अर्थशास्त्र पर अन्य यूट्यूब पाठ्यक्रम उपलब्ध है। हाँ जी, अगर बेस्ट और बेटर का यूज किया गया तो वो तुलना के लिए ही किया जाता है। पीछे कुछ लोग हैं, एक से तुलना किया गया बेटर, उनसे अच्छा, और सबसे अच्छा का मतलब कि वहां और जितने लोग हैं वो सबसे, तो जितने का मतलब कि कुछ तो पाठ्यक्रम और भी चैनल होगा। तो कहा है अर्थशास्त्र पर अन्य यूट्यूब पाठ्यक्रम उपलब्ध है। हाँ उपलब्ध हैं, लेकिन आपको सबसे अर्थशास्त्र वाला जो चैनल है वो सबसे अच्छा कहा गया है। इसका मतलब ये भी सही है। जब दोनों सही है तो ऑप्शन में देखेंगे कहां पर ऑप्शन दिया गया है कि दोनों सही है, तो ऑप्शन सी पर दिया गया है, जिसमें बताया है दोनों एक और दो धारणा निहित है। ये हो गया हमारा आंसर 2 नंबर। ठीक है, यहां से 2 नंबर हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं। यहां कहा है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं और चिन्हों को आपस में बदला जा सकता है। कहा है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्या के चिन्ह को आपस में बदला जा सकता है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि 2 अंकों की संख्या उठा के बदल देना है, आपको एक एक अंक बदलना है और चिन्ह बदलना है। तो क्या करना होगा, बारी बारी से ऑप्शन ए चेंज करके देखेंगे, ऑप्शन बी देखेंगे, ऑप्शन सी देखेंगे, ऑप्शन डी देखेंगे। कुछ लोग 1 से शुरू करते हैं, कुछ लोग डी से शुरू करते हैं। तो हम समय बचाने के लिए डी से शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि डी मैच कर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 4 हटा के 3 देंगे ना, तो 13 से 6 बार में 78 कट रहा है। ऐसे अगर पॉइंट मिल जाए तो पहले वो चेक कर लेना है। चलो होना नहीं होना अलग बात है, नहीं हुआ तो हम लोग अगला उठाएंगे, लेकिन यहाँ से 3 रखने से 13 से 6 78 कट जाएगा, और ये कहा ही है कि माइनस को भागा में ले लेना। तो इसलिए हम डी से चेक करते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर कहा है 18 गुणा के स्थान पर गुणा रहेगा, 7 के स्थान पे 7, भागा के स्थान पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ 3 के स्थान पे 4 हो जाएगा, और ये 6, क्योंकि देखिए ये वाला 3 कहा है कि 3 के स्थान पे 4। आगे फिर 78 है तो 78 रहने दीजिए, माइनस के स्थान पे भागा, और जो ये 4 है इसके स्थान पे 3 दे देना है। हो गया चेक। अब इसको हल करने पर आपका आना चाहिए 86 अगर आया तो डी नंबर होगा, वरना काट के हम लोग अगला चलेंगे। यहां से हमने कटा के देखा, 13 से 6 बार में कट गया, 18 से 7 126 होता है, माइनस 46 प्लस 6, इनको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 132 माइनस 86 घटा के 46 घटा के देखिए 86 आएगा, 6 6 12 8 4 12 1 13। अगर 86 आ गया, मैच कर गया, इसका मतलब हमारा आंसर बनेगा डी नंबर, और डी नंबर हम लोग आंसर देंगे। अगर डी नहीं होता तो हम लोग सी चेक करते, बी चेक करते, ए चेक करते। ऐसा नहीं कि हमको पता था कि डी नहीं, हमने यहाँ देखा कि 13 6 78 कट रहा है तो चेंज करके देख लिए। अगर नहीं होता फिर दूसरा कोई रख के देखते। आप ऊपर से देखते आइए चाहे नीचे से देखते आइए, चारों देखिएगा जब तक आंसर ना मिल जाए। अगर आंसर कंफर्म मिल जाए वहीं पर देखे, आगे बढ़ जाइएगा, फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला, निम्न श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। ये जो पद दिया गया है इसमें कोई ना कोई एक पद गलत है, कौन सा गलत है उसी का आपको बताना है। जैसे देखिए यहां पर ई एफ छोड़ा है जी, एच छोड़ा है आई, जे छोड़ा है के, एल छोड़ा है एम, यानी कंटिन्यू है, ठीक तो है। आगे
एम, एन छोड़ा है ओ, ओ पी छोड़ा है क्यू, क्यू के बाद आर छोड़ा है एस। ओहो, यहां होना चाहिए था एस, लेकिन यहां दे दिया है टी, इसलिए ये क्या हो गया, गलत। केटी कहां पर है, केटी ए नंबर पे है, यही केटी हमारा आंसर बन गया। जहां पर गलत हो गया वहीं पर गलत हम लोग रोक देंगे और केटी हम लोग आंसर दे देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अब देखिए, वो तो रीजनिंग का था, हमने आपको टाइप दिखाया। अब मैथ का आपको टाइप दिखाते हैं कि यूपी पुलिस में किस टाइप के आपके मैथ हर हाल में पूछे जाएंगे। देखिए, साधारण ब्याज पर 4 वर्षों का मूलधन में 40% की वृद्धि। अगर कोई भी, ये साधारण ब्याज चैप्टर का है, कोई भी अगर धन हम मार्केट में दिए हैं उसमें जितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ वही ब्याज होता है, तो हम समझ गए कि ब्याज तो हमारा जो बढ़ा वही ब्याज है 40%। रेट निकालने के लिए आपको 40/4 कर देना है, ये समय 4, तो पता चल जाएगा कि आपका रेट कितना था, रेट 10%। अब कहा है कि 14,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर पढ़े होंगे, ना पढ़े होंगे, प्लेलिस्ट में जाइए और चक्रवृद्धि ब्याज हमने पढ़ाया है वहां से उठाइए। देखिए, हमने आपको बताया था कि मूलधन अगर 14,000 रुपया है और 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जब हम लोग लेंगे तो 33.1% होता है। सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, दशमलव से 1 जीरो खत्म, 14 से गुणा करके देखिए आ जाएगा 4634। कैसे पता, 14 ये दशमलव था, 14 एकम 14, 42 एक 43, 42 4 46। देखिए आपका ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी नंबर पे, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई घबराइएगा नहीं कि 33 दशमलव कहां से आया, प्ले लिस्ट में जाइए और जाके सीआई चैप्टर देखिए, पूरा का पूरा हमने तोड़ के दिखाया है, एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे देखें, दिया है रोहित के पास रसगुल्ला और गुलाब जामुन का अनुपात 9:14 है। देखिए, इनके पास रसगुल्ला है 9 यूनिट, गुलाब जामुन है 14 यूनिट। नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। खैर, मैथ बना लेते हैं पहले। कहा है उसके द्वारा 6 रसगुल्ले और 7 गुलाब जामुन खाने के बाद, खाएंगे तो घटेगा। देखिए, यहां से 6 रसगुल्ला खा गए और 7 गुलाब जामुन खा गए, अब इनका अनुपात हो जाता है 3:5, तो हमने लिख दिया 3:5। तो कहा है अब इसके पास कितने रसगुल्ले हैं, यानी खाने के बाद कितने हैं, तो जो यूनिट आएगा उससे रसगुल्ला निकालिएगा और जितना खाए हैं वो घटाइएगा, तब पता चलेगा खाने के बाद कितने हैं। चलिए, हमने गुणा कर दिया, ये हमारा बन गया 45 यूनिट माइनस 30 हो गया, यहाँ 42 यूनिट माइनस 21 हो गया। 42 यूनिट आके घटेगा, ये 3 यूनिट हो गया, 30 जाके प्लस होगा, ये 9 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो गया। अगर आपको रसगुल्ला निकालना है तो देखिए 9 तिया 27 हमारा हो गया। रसगुल्ला हमारा 9 यूनिट था, इसलिए 9 तिया 27। लेकिन अब कितना है कहा है, तो आप तो इसमें से 6 खा गए हैं, इसलिए आपके पास बचा है 21। आपको हर हाल में 21 देना है। देखिए, 27 भी ऑप्शन में दिया है, लेकिन 27 हमारा तब होता जब प्रश्न ये हमसे पूछता कि कितना था, तो 27 था, कितना है तो 21 है, क्योंकि 6 को तो खा गए हैं, इसलिए हमारा यहां के लिए आंसर बन के आ जाएगा 21। ठीक है, अगला देखें। ये दिया है 251 के पावर 3, 249 के पावर 3 और यहां देखिए दशमलव, दशमलव, 2 दशमलव, 1 दशमलव, 1 दशमलव। पहले आप इस तरह से समझिए, ऊपर तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र लगाया है, जहां ए क्यू प्लस बी क्यू का हमारा सूत्र होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहां माइनस होता है ए बी, और नीचे तो दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ऊपर नीचे कट के हमारा सिर्फ ऊपर ए प्लस बी बचेगा। लेकिन इसमें देखिए दशमलव है, तो हमने क्या किया, दशमलव यहां से हटा देते हैं और हटा के दशमलव के लिए ऊपर, जैसे इसमें से देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, यहां भी 2 अंक, यहां भी 2 अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव कॉमन ले लेंगे, बटा में 2 जीरो आ जाएगा, यानी इस तरह से देखिए दिखेगा, ऊपर 251 प्लस 249, क्योंकि ए प्लस बी बचेगा, ये ए है बी है, अब बटा में आपका दिखने लगेगा 1 बटा में 2 जीरो हटाए हैं, 2 दशमलव हटाए हैं ना, तो 2 जीरो, यही वाला ऊपर चल जाएगा गुणा में, तो देखिए ऊपर जोड़ेंगे तो 500 होगा और गुणा में 100, इतना हमारा आंसर आएगा। लेकिन क्या कहा है कि का मान 5 गुणा 10 के पावर के है, 5 गुणा, तो चलिए इसको 5 के रूप में करते हैं, ये 5 गुणा 10, कितने जीरो हैं, तो 1 2 3 4, तो यहां पर हो जाएगा 4। तो कहा है कि ये जो के है वो के का मान कितना होगा, तो निकल के आ गया
कि k का मान कितना होना चाहिए, तो 4। 4 देख लीजिए आपका ऑप्शन में दिख रहा होगा, वहीं से आप उठा के आप इसका आंसर दे देंगे। देखिए आंसर हमारा बन के आ गया 4। ठीक है, अगर हमारा आंसर पूछ देता पूरा कितना, तो देखिए ये आया, लेकिन k का मान पूछा है कि कितना 0 है, तो 0 की संख्या 4 है, तो k का मान 4 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखें, दिया है 12 महिला 16 पुरुष से कार्य को 11 दिनों में। 12 महिला है, 16 पुरुष है, इस काम को करती है 11 दिनों में। फिर कहा है प्रत्येक महिला एक पुरुष द्वारा किए गए कार्य से दुगना समय लेती है। दुगना समय लेने का मतलब कि एक पुरुष बराबर 2 महिला होनी चाहिए, यानी m बराबर f। ये यहां लिखने की एक लिखने की जरूरत भी ना है, m बराबर 2f आप लिख दीजिए। तो पूछा है कि बताइए 16 पुरुष इसे कितने दिनों में। अगर 16 पुरुष में दिया है तो यहां पर पुरुष में बदलना होगा, तो f बराबर जब आप निकालते ना तो m बटा में 2 आ जाता। तो यहां से f हटा दीजिए और 12 गुणा m बटा 2 कर दीजिए। 2 से 6 बार में ये 6m और 16m, 22m गुणा 11, तो m के लिए काम बन गया 22 गुणा 11। समझ रहे हैं, यहाँ 6 और 16, 16 6 22, 11 दिन से गुणा हो जाता है, 22 गुणा 11 वही m के लिए काम हो जाएगा। अब आपसे पूछा है 16 आदमी इसे कितने दिनों में करेंगे, तब 22 गुणा 11 को ऊपर लिखना है और 16 से भाग लगा देना है। 2 से ये कट गया 11 बार में, 2 से ये 8 बार में। यहां देखिए 121 बटा में 8 आ गया, डेज। देखिए हमने कर दिया डेज। अब 121 बटा 8 कहां है, तो ऑप्शन डी पर है, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए 121 बटा में 8, 121 बटा 8 डेज, 121 बटा 8 डेज। कहीं दिक्कत हो जरूर आप दोबारा तिबारा पूछ लेंगे, ग्रुप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, क्लास के माध्यम से, कहीं से क्लियर कर लीजिए, लेकिन मेरे से जरूर क्लियर कर लीजिएगा कि कहां दिक्कत रह गया। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। कहा है कि एक निश्चित मूलधन 6% वार्षिक दर से ब्याज की दर 4800। देखिए मूलधन तो अपने आप में 100% होता है और ब्याज जो हमारा बनता है वो r और t के गुणनफल से बनता है। r का मान 6 दिया है लेकिन t का मान नहीं दिया है, और मिश्रधन बताया है कि 6800। तो आप दिखाएंगे 100 प्लस 6t का वैल्यू है 4800। ठीक है, अब उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि ये बड़ा वाला वैल्यू को हम लोग ऊपर लिखेंगे। इसको हम लोग थोड़ा नीचे रख कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, 100 प्लस 6t, 6 t का मान नहीं पता है, वैल्यू कितना बन जाता है, तो 4800। लेकिन नीचे देखिए कि 8% वार्षिक दर से 5400 हो जाता है, यानी यहां लिखना होगा 100 प्लस 8t बराबर 5400। अब यहां 100 क्यों, क्योंकि हमारा मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन अपने आप में 100%, तो 100 लिखे हैं, ब्याज RT, R का मान 8 है, T का मान नहीं है, R का मान 6 है, T का मान नहीं है। अब माइनस करके देखिए 100 खत्म, यहाँ 2t बराबर 600, तो समझ जाइए T का मान आ जाएगा 300। अगर T का मान हमारा 300 आ गया, मूलधन आपसे पूछा गया है 100%, तो देखिए यहां पर लेके जाइए 8t, तो 8 तिया 2400 घटा दीजिए, या यहाँ 6 तिया 1800 घटा दीजिए। मूलधन तो आपको निकालना है, यही तो हमारा मूलधन है 100%। तो जब मूलधन निकालना होगा तो प्लस 8t के स्थान पे लिख दीजिए 8 गुणा 300 बराबर हो जाएगा 5400, यानी मूलधन बराबर 2400 जाके घट जाएगा, इसमें से 2400 माइनस हो जाएगा, आपका वैल्यू बन के आ जाएगा 3000। अब ये P कहिए चाहे उसी का मान 100% कहिए, एक ही बात है, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% ही होता है। देखिए हमारा मूलधन बन के आ गया 3000। कहां दिया है, तो ऑप्शन डी पर दिया है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, यदि 0.333, 0.25 ये सब गुणा में दिया है और कहा है गुणनफल का निकटतम सन्निकटन मान कितना होगा। निकटतम का मतलब लगभग में आपको देना है। देखिए लगभग में कैसे होगा, 0.3333 का मतलब होता है 1/3। 1/3 को जब भाग लगाएंगे ना तब कटेगा नहीं, 0.33333 आते जाएगा। 0.25 का मतलब होता है 1/4, 1/1 में 4 से भाग लगाएंगे ना 0.25 आएगा। 0.499 का मतलब होता है 499 को हमने लगभग में लिख दिया 1/2।
क्योंकि 499 का मतलब हो जाएगा 0.5 और 0.5 का मतलब होता है 1/2। 0.125 का मतलब होता है 1/8। 1/8 में जब 8 से भाग लगाएंगे ना 0.125, अब गुणा में 24 दिया है तो 24 कर दीजिए, ऑटोमेटेड कट के माना जाएगा। साथ में ये भी देखिए आपके मन में चलेगा, सर आपको ना पता है कि यहाँ पर ऐसे कर देना है, हमको कैसे पता चलेगा? आपको ही चलेगा। 0.33 आप हमेशा देखते हैं पूर्णांक में आता है, वो कर लेंगे। 0.25 नहीं समझ में आएगा, 25/100 करेंगे, कटाएंगे 1/4 होगा। लगभग में लिखना है 0.499 का मतलब 0.5 समझना है, 0.5 का मतलब 5/10 होता है, कटाएंगे तो इतना आएगा। 0.125 का मतलब होता है 125/1000, 125/1000 करके कटा दीजिए, 1/8 आएगा, एकदम श्योर आ जाएगा। अब यहां से 8 तिया 24 से 24 खत्म, तो बचा कितना? 1/8। 1/8 हमारा कौन से ऑप्शन पर दिया है? ऑप्शन सी पर। यही हमारा आंसर बन जाएगा 1/8। आपसे पूछा है कौन सा भाग होगा, आप अपना आंसर दे देंगे, 1/8 भाग होगा। क्लियर है? चलिए अगला दिया है, 3 संख्याएं 4, 5, 6 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम 180 है, तो उनका महत्तम कितना होगा? देखिए 3 संख्या 4, 5, 6 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम, तो आपको हमने बताया था इसी का लघुत्तम निकाल दीजिए। जैसे 6, 4, 12, 5, इसका लघुत्तम 60 यूनिट होगा। इसी का तो वैल्यू दिया गया है 180। अरे 4, 5, 6 का ही जो यूनिट में है ना, यूनिट में निकाल दीजिए, यूनिट यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि अनुपात तो हमेशा यूनिट में होता है। तो इसका निकाल के देखिए 60 यूनिट आएगा। और जैसे ही यहाँ कटाएंगे ना तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, और जो 1 यूनिट होता है वही एचसीएफ होता है। पहले जो अनुपात दिया है उसका आप एलसीएम निकालेंगे, उतने यूनिट का 180 दिखाएंगे, 1 यूनिट का 3 होगा, और जो 1 यूनिट का होता है वही एचसीएफ होता है। बस एचसीएफ हमारा बन के आ गया। एचसीएफ कितना? 3 हमारा आंसर। कौन से ऑप्शन पे दिया है? तो ऑप्शन डी पर दिया है, आंसर दे दीजिए। अब देखिए यहां से आपसे पूछा जाता पहली संख्या कितना, दूसरी संख्या कितना, तीसरी कितना, ऐसे करके पूछा जाता, तो क्या करते? गुणा कराते चलते। 4 तिया 12 पहला हो गया, 5 तिया 15 दूसरा हो गया, 6 तिया 18 तीसरा हो गया। तीनों संख्या का योग बताइए, तो 6, 5, 11, 4, 15, 15 तिया 45, तीनों का योग हो जाता। क्लियर है? जैसा पूछे वैसा आप बताते चलेंगे। चलिए अगला दिया है x 3 - 2/x बराबर 3/x, और इसका मान देखिए निकालना है। जब इसका मान, तो इसका मान होना चाहिए x - 1/x के रूप में, वो तो है नहीं है तो गुणा करा दीजिए। x में 3 से करेंगे ये 3x हो गया, माइनस x में इससे करेंगे -2 हो गया, क्योंकि x खत्म हो जाएगा, और इधर 3/x है। अब क्या करते हैं, बराबर के इस तरफ इसको लेके आते हैं। ये 3/x बराबर 2 हो गया, इसमें से 3 कॉमन लेके बराबर के उधर भेज दीजिए। x - 1/x का मान देखिए 2/3, इसमें से 3 हमने कॉमन लिया, बराबर के उस तरफ भेज दिया। बस यही तो लाना था। अब तो हम क्यूब निकाल ही लेंगे। कैसे निकालेंगे? लिख देंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, देखिए इस तरह से। अब दोनों तरफ घन कर दीजिए, तो यहां देखिए इसका क्यूब होगा, तो सूत्र बनेगा a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। ये लिखने के बजाय इसका मानवा लिख दीजिए 2/3 बराबर, इनका जब क्यूब करेंगे ना तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। अब फायदा क्या होगा? देखिए x खत्म, और 3 से ये 3 खत्म, 2 जाके उधर जुट जाएगा और आपका मान आ जाएगा। आपका मान किसका निकालना था? x³ 1/x³ का मान निकालना था। ये हमारा आ गया 8/27, अब प्लस में ये यहाँ -3 है, कहाँ -2 है, देखिए 2 बचा है तो +2 में चल जाएगा। अब x³ - 1/x³, 27 दूना 54 और 8 62, आपका आंसर बन के आएगा 62/27। अगर पूर्णांक में किया हो तो बहुत सुंदर से आप पूर्णांक में कर लीजिएगा, नहीं किया हो तो सुंदर से आंसर दे दीजिएगा 62/27। देखिए हमारा आंसर बन के आ गया 62/27। ठीक है, कहाँ दिक्कत था? यहाँ पर पहले हमने 1 से गुणा कराया, फिर इधर बटा वाले को एक तरफ लाए, 2 को दूसरी तरफ, 3 एक्स्ट्रा था तो 3 कॉमन लेके बराबर के उस तरफ भेज दिए। देखिए x - 1/x आ गया। ये जब आ जाएगा तब दोनों तरफ घन करेंगे, जैसे ही घन करेंगे तो आपका मान बन के आ जाएगा 62/27। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। दिया है 0.09 और 0.64 के बीच मध्यानुपाती कितना। हमने आपको बताया था कि मध्यानुपाती का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? तो √AB। जो पहला मान है वो a होता है, जो दूसरा मान है वो b होता है। हमने उठा के कर दिया गुणा, 0.9 × 0.64।
यहाँ 9 से 0.3 निकलेगा, 64 से 0.8 निकलेगा। जैसे ही गुणा करेंगे 8 तिया 24, एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव, हमारा आंसर बन के आ गया 0.24। यहाँ देखिए 2.4 दिया है, नहीं होगा, ये हमारा दिया है 0.24। जीरो लगाना ना लगाना आपके स्वेच्छा पर डिपेंड है, ये 100 में लगाया जाता है, मन करे लगाइए, ना मन करे ना लगाइए। मेरे मन करे तो मेरे जैसा लालू यादव जैसा बाल रख दीजिए, ना तो हेमा मालिनी के जैसे भी चलेगा। तो आपके स्वेच्छा पर है, जीरो मन करे तो लगाइए, ना मन करे ना लगाइए। चलिए अगले प्रश्न पर दिया है सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। देखिए इनका वर्तमान आयु का अनुपात कौन कौन है, तो सुधीर और आशीष के वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पहले, तो यहां हमने लिखा 12 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात 1:2 है। तो अब से 5 वर्ष बाद सुधीर का आयु कितना होगा। हमने जब आप टाइम एंड वर्क एज प्रॉब्लम पढ़े होंगे तो हमने आपको बताया था दोनों किनारा बराबर होना चाहिए। इधर देखिए 6 का अंतर, इधर 5 का, तो ऊपर वाले में आप 1 से गुणा कर दीजिए और नीचे वाले में 2 से। ऊपर गुणा करेंगे तो 5:7 हो गया, यहाँ 2:4 हो गया। जैसे ही इसके क्रस कर देंगे, देखिए दोनों तरफ फासले कितने के आ गए, तो 3 के आ गए। तो आपको उठा के दे देना है 3 यूनिट का वैल्यू 12, 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 4 आ गया। अब देखिए सुधीर और आशीष का ये अनुपात, इससे मतलब नहीं, 5 वर्ष बाद सुधीर का कहा है, तो पहले वर्तमान निकालिए ना 5 गुणा 4 करके। 5 गुणा 4 करेंगे वर्तमान में 20, 5 वर्ष बाद पूछा है तो 5वां इसमें जोड़ दीजिए, वर्तमान में उनका उम्र बन के आ जाएगा 25 वर्ष। 25 वर्ष देखिए हमारा बी पर दिया गया है, यहाँ हमारा 25 वर्ष आंसर। यहाँ तो हमने गुणा किया है, अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन किए होंगे और उसमें उठा के आप देखे होंगे, प्लेलिस्ट में भी हमने ऑनलाइन डाला है, उसमें अगर आप देखे होंगे तो हमने बहुत शॉर्ट में बताया है इसको बनाने के लिए, वहां से देख लीजिएगा या क्लास में आके पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तो आपका बन के आएगा 25 वर्ष, ठीक है। अगला देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण की लंबाई दिया गया है 10 और 24। देखिए ये हमारा 24 है, ये हमारा 10 है। तो कहा है इसका परिमाप कितना। सभी भुजा आपस में बराबर होती है, इसलिए जब हम लोग परिमाप निकालने जाएंगे तो परिमाप बनता है सभी भुजा का योग या 4a। फिर हमने बताया था कि जहां पर ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद करेगी वहां बराबर बराबर बंट जाता है। देखिए 5 5 और 12 12, भले 10 है तो 5 5 बट गया, 24 है तो 12 12 में बट गया। अब यहां पर हमारा लंब होता है तो सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, यानी जब a का मान आप कर्ण मान लेंगे तो a का मान निकल जाएगा √L²B² करके, यानी 12 का स्क्वायर जो 5 का स्क्वायर। क्योंकि ये पूरा मान 24 दिया है तो आधा 12 होगा, पूरा मान 10 दिया है तो ये 5 होगा। यहां से सूत्र लगाइए, 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर। रूट में ले लीजिए, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 5 का 25 हो गया, √169 हो गया, रूट से निकल के आ गया 13। जब a का मान 13 आ गया और आपसे परिमाप पूछा है तो 4 गुणा 13 कर दीजिएगा। 4 गुणा 13 करने पर आपका मान बन के आएगा 52। ऑप्शन में देख लीजिए आपका 52 कहाँ है, तो ऑप्शन बी पर है, आपका आंसर बन के आ गया 52। हम और भी आपको क्वेश्चन दिखाते लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में हम कम क्वेश्चन लेकर ही आते हैं। ये देखिए हमारा अंतिम प्रश्न है, दिया है डीजल के मूल्य में 40% की वृद्धि, तो ज्ञात कीजिए कि ट्रक के मालिक को समान बजट बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत की कमी। अगर कल का आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि कमी प्रतिशत का सूत्र बन के आता है वृद्धि बटा में 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत के लिए 100। फिर हमने बताया था कि अगर वृद्धि दिया हुआ रहेगा, कमी दिया रहेगा, वृद्धि पूछेगा तो सूत्र बनता है कमी बटा में 100 माइनस कमी प्रतिशत के लिए 100। जब भी निकालना हो, जैसे यहाँ कमी निकालना है तो वृद्धि दिया है 40 बटा में 100 प्लस 40 और गुणा कर देंगे 100। देखिए 20 से 5 बार में, 20 से 7 बार में, तो 200 बटा में 7 आएगा। 200 बटा 7 को दशमलव में करेंगे तो 7 दूना 14, 6 जाएगा 8, 7 56, 28 दशमलव समथिंग, यानी कॉपी कर दीजिए 28.57। देखिए ऑप्शन डी पर दिया गया है 28.57। दोनों सूत्र याद रखेंगे तो एक नंबर तो श्योर बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, एक में कमी और एक में वृद्धि, एकदम मिलेगा ही, या तो कमी निकालने को मिलेगा या वृद्धि निकालने को। बहुत बढ़िया से देखिए, हम आपकी शुभकामना करते हैं कि आप अच्छी तरह से यूपी पुलिस का एग्जाम दें और हर हाल में निकालें। और वीडियो मेरा बढ़िया लगे तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।